गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग एसएससी जीडी एवं अग्निवीर की परीक्षा के लिए उपयोगी प्रश्न को देखेंगे। तो और ये प्रश्न जो होंगे वो कंप्यूटर से संबंधित होंगे और 30 प्रश्न होंगे। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग फर्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया गया है, ब्लैंक्स दिया गया है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। तो ऑप्शन दिया गया है ए में प्रोसेसर, ऑप्शन बी में दिया गया है कंप्यूटर, ऑप्शन सी में दिया गया है केस और ऑप्शन डी में दिया गया है स्टाइलस। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि प्रोसेसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया गया है कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा, यहाँ पे ब्लैंक्स दिया गया है, इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। तो ऑप्शन दिया गया है ए में नंबर, ऑप्शन बी में दिया गया प्रोसेसर, ऑप्शन सी में दिया गया इनपुट और ऑप्शन डी में दिया गया है डेटा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि डेटा। क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया गया है एटीएम क्या होते हैं। ऑप्शन ए में दिया गया है बैंकों की शाखाएं, ऑप्शन बी में दिया गया है बैंकों के स्टाफ युक्त काउंटर, ऑप्शन सी में दिया गया है बिना स्टाफ के नज़दीकी नकदी देने और ऑप्शन डी में दिया गया है ये सभी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि बिना स्टाफ के नकदी देने। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है। ऑप्शन ए में दिया गया डेटा का संग्रह, ऑप्शन बी में दिया गया है कंप्यूटर की कार्यप्रणाली, ऑप्शन सी में दिया गया है गणना कार्य करना और ऑप्शन डी में दिया गया है वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है वह कौन है। तो ऑप्शन ए में दिया गया है मदरबोर्ड, ऑप्शन बी में दिया गया है कोऑर्डिनेशन बोर्ड, ऑप्शन सी में दिया गया है कंट्रोल यूनिट और ऑप्शन डी में दिया गया है एएलयू। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि कंट्रोल यूनिट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है डेटाबेस में ब्लैंक्स दिया गया है फील्ड गणना करने के लिए उपयुक्त नंबर स्टोर करते हैं। ऑप्शन ए में दिया गया है नेक्स्ट, ऑप्शन बी में दिया गया है की, ऑप्शन सी में दिया गया है अल्फ़ा न्यूमेरिक और ऑप्शन डी में दिया गया है न्यूमेरिक। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि न्यूमेरिक। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में दिया गया है आउटपुट, ऑप्शन बी में दिया गया है एल्गोरिदम, ऑप्शन सी में दिया गया है इनपुट और ऑप्शन डी में दिया गया है गणना। तो इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि इनपुट। ऑप्शन अब क्वेश्चन 8 में दिया गया है, क्वेश्चन 8 है इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन ए में दिया गया है पेरिफेरल्स, ऑप्शन बी में दिया गया है मेमोरी, ऑप्शन सी में दिया गया है स्टोरेज और ऑप्शन डी में दिया गया है सीपीयू। तो इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण होता है वो होता है सीपीयू के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि सीपीयू। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है कंप्यूटर क्या है। ऑप्शन ए में दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक मशीन, ऑप्शन बी में दिया गया है पावर मशीन, ऑप्शन सी में दिया गया है मानव मशीन और ऑप्शन डी में दिया गया है डेटा आकलन। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि पावर मशीन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है कंप्यूटर की विशेषता या कार्य निम्न में से एक नहीं है। क्या एक नहीं है। ऑप्शन ए में दिया गया है डेटा संकलन, ऑप्शन बी में दिया गया है डेटा संचयन, ऑप्शन सी में दिया गया है डेटा संसाधन, ऑप्शन डी में दिया गया है
डेटा आकलन। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डेटा आकलन है जो कंप्यूटर की विशेषता या कार्य नहीं है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन ए में दिया गया है संख्या को, ऑप्शन बी में दिया गया है चिन्ह को, ऑप्शन सी में दिया गया है दिगी सूचनाओं को, और ऑप्शन डी में दिया गया है ABC। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ABC। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है, तो ABC को। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है। कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन ए में दिया गया है डेटा को, ऑप्शन बी में दिया गया है संख्याओं को, ऑप्शन सी में दिया गया है एकत्रित डाटा को, और ऑप्शन डी में दिया गया है ये सभी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि एकत्रित डाटा को। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है निम्न में कौन CPU का भाग है। ऑप्शन ए में दिया गया है कीबोर्ड, ऑप्शन बी में दिया गया है प्रिंटर, ऑप्शन सी में दिया गया है टेप, और ऑप्शन डी में दिया गया है ALU। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ALU। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है EDP क्या है। ऑप्शन ए में दिया गया इलेक्ट्रॉनिक डेटा पार्ट, ऑप्शन बी में दिया गया इलेक्ट्रॉनिक डेटा पर्सनल, ऑप्शन सी में दिया गया इलेक्ट्रॉनिक डेटा पावर, और ऑप्शन डी में दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि EDP का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है CPU क्या है। ऑप्शन ए में दिया गया है कवर प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन बी में दिया गया है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन सी में दिया गया है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और ऑप्शन डी में दिया गया है उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है ALU का पूरा नाम क्या है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ऑप्शन बी में दिया गया है अरिथमेटिक लार्ज यूनिट, ऑप्शन सी में दिया गया है अरिथमेटिक लॉन्ग यूनिट, और ऑप्शन डी में दिया गया है उपयुक्त सभी। तो ALU का पूरा नाम क्या होगा। तो ALU का पूरा नाम हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है CPU निम्न में से क्या है। ऑप्शन ए में दिया गया है चिप, ऑप्शन बी में दिया गया है बॉक्स, ऑप्शन सी में दिया गया है सर्किट, और ऑप्शन डी में दिया गया है पेरिफेरल। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चिप। CPU जो होता है वो चिप होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य है क्या है। ऑप्शन ए में दिया गया आंकिक, ऑप्शन बी में दिया गया है तार्किक, ऑप्शन सी में दिया गया है डेटा संग्रह, और ऑप्शन डी में दिया गया है ये सभी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये सभी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है। कंप्यूटर का दिमाग क्या कहलाता है। ऑप्शन ए में दिया गया है CPU, ऑप्शन बी में दिया गया है मॉनिटर, ऑप्शन सी में दिया गया है मोडम, और ऑप्शन डी में दिया गया है सॉफ्टवेयर। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कंप्यूटर का दिमाग CPU को कहा जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है VDU एवं कीबोर्ड संपर्क के बीच स्थापित करता है। क्या
संपर्क स्थापित करता है? तो ऑप्शन ए में दिया गया है प्रिंटर, ऑप्शन बी में दिया गया है माउस, ऑप्शन सी में दिया गया है सीपीयू और ऑप्शन डी में दिया गया है टर्मिनल। तो वीडियो एवं कीबोर्ड संपर्क के बीच जो स्थापित करता है वो है सीपीयू। तो इसका करेक्ट आंसर सी यानी कि सीपीयू हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया गया है कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो सिर्फ गणक ही नहीं बल्कि क्या है जो सूचना को संसाधित करने वाला साधन भी है। तो इसमें जो ब्लैंक दिया गया फ्रेंड्स उसका ऑप्शन ए में दिया गया है गणितीय, ऑप्शन बी में दिया गया है अगणितीय, ऑप्शन सी में दिया गया है विपणन और ऑप्शन डी में दिया गया है ए तथा बी दोनों। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि ए तथा बी दोनों। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया गया है मानव मन और कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है। ऑप्शन ए में दिया गया है मानव मन, ऑप्शन बी में दिया गया कंप्यूटर, ऑप्शन सी में दिया गया है दोनों बराबर और ऑप्शन डी में दिया गया है कह नहीं सकते। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि मानव मन। कंप्यूटर से भी अधिक गति का मानव मन होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया गया है सीपीयू के काम ब्लैंक दिया गया है यानी कि क्या है सीपीयू का क्या काम है। तो ऑप्शन ए में दिया गया है अंकगणितीय परिकलन, ऑप्शन बी में दिया गया है दो राशियों के मानों की तुलना, ऑप्शन सी में दिया गया है कृत्रिम स्मृति में वांछित डेटा और ऑप्शन डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि इनमें से कोई नहीं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया गया है मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है, क्या होती है। ऑप्शन ए में दिया गया है सामान्य, ऑप्शन बी में दिया गया है उच्च, ऑप्शन सी में दिया गया है निम्न और ऑप्शन डी में दिया गया है औसत। तो जैसा कि इससे पहले भी इस प्रकार का क्वेश्चन घुमाया हुआ था, तो इसमें मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में क्या होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर स्मरण शक्ति क्या होगा तो सामान्य होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया गया है कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है। ऑप्शन ए में दिया गया है शुद्ध, ऑप्शन बी में दिया गया मानव, ऑप्शन सी में दिया गया कृत्रिम स्मृति में वांछित डेटा और ऑप्शन डी में दिया गया है उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि कृत्रिम स्मृति में वांछित डेटा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 को देखेंगे। 26 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया गया है कंप्यूटर के रचना शिल्प में कौन सी विशेषताएं नहीं पाई जाती है। ऑप्शन ए में दिया गया है सारे अवयव स्वचालित रूप से काम करते हैं, ऑप्शन बी में दिया गया इसमें निवेश एवं निर्गम के लिए एक से अधिक कई विधियों का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन सी में दिया गया यह कम गति एवं अशुद्धता से काम करता है और ऑप्शन डी में दिया गया है स्मृति भंडार कम कीमत अथवा लागत वाला होता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि यदि यह कम गति एवं अशुद्धता से काम करता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 में दिया गया है कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्य में क्या शामिल है। तो ऑप्शन ए में दिया गया है डेटा का संकलन तथा निवेशन, ऑप्शन बी में दिया गया है डेटा का संचयन, ऑप्शन सी में दिया गया है डेटा संसाधन और इन्फॉर्मेशन का निर्गमन या पुनः निर्गमन और ऑप्शन डी में दिया गया है ABC। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि ABC। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 में दिया गया है कंप्यूटर की क्षमता क्या है। ऑप्शन ए में दिया गया है सीमित, बी में दिया गया है असीमित, ऑप्शन सी में दिया गया निम्न और ऑप्शन डी में दिया गया है उच्च। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन
ए यानी कि सीमित। कंप्यूटर की क्षमता क्या होती है? तो सीमित होती है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 में दिया गया है, कंप्यूटर के कार्य प्रणाली के मुख्य अवयव में कौन शामिल नहीं है? तो ऑप्शन ए में दिया गया है निवेश, ऑप्शन बी में दिया गया आउटपुट, ऑप्शन सी में दिया गया है सीपीयू और ऑप्शन डी में दिया गया है इंटरनेट। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि इंटरनेट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 में दिया गया है, कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है, क्या कहलाता है? तो ऑप्शन ए में दिया गया है प्रिंटर, ऑप्शन बी में दिया गया है कुंजी पटल, ऑप्शन सी में दिया गया है सीपीयू और ऑप्शन डी में दिया गया है हार्ड डिस्क। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि सीपीयू। तो इस वीडियो में 30 प्रश्न था और ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो एसएससी जीडी एवं अग्निवीर के लिए बहुत उपयोगी प्रश्न है। चलिए, जय हिंद, जय भारत।